morning, students. How are you all? I hope you all are well and good. I am Shruti Patel from Capital Modern School. Today we will learn in third standard मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 2। आज हम थर्ड क्लास का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? फन विथ नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नंबर्स के बारे में पहले भी आप सब पढ़ चुके हो। किस किस को 1000 तक नंबर्स आते हैं स्पेलिंग के साथ? हाँ, सच सच बताना। सभी को आते हैं? ओके, गुड। सो आज जो है हम वही नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो एवरीवन ओपन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 13। सभी बच्चे जो है 13 नंबर पेज निकालेंगे मैथ्स की टेक्स्ट बुक का। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें क्या दिख रहा है? कुछ फ्रेंड्स जो है वो वन ट्री के नीचे खेल रहे हैं। उनके हाथ में जो है वो सीड है। तो कौन सा पेड़ है? वो टेमेरिक का पेड़ है। टेमेरिक मतलब पता है ना, इमली का पेड़ है। तो इमली खाए हो ना सभी लोग? कैसी लगती है वो टेस्ट में? खट्टी लगती है ना? इमली का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, राइट? सो आज उसी के बारे में ये फन एक्टिविटी है वो करेंगे। ओके, सो राधिका, गौरी, विकी, इंद्र एंड सुनील were collecting इमली सीड्स, टेमेरिक सीड्स। तो यहाँ पे कौन कौन से दोस्त है? राधिका, गौरी, सुनील, इंद्र और विकी। तो इतने फ्रेंड्स जो है उन्होंने इमली के बीज जो होते हैं, पता है ना, ब्लैक कलर के होते हैं, तो उसको इकट्ठा किए। तो अब किसने सबसे ज्यादा इकट्ठा किए? तो मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा है, देखो। राधिका ने 24 सीड्स कलेक्ट किए, गौरी ने 47, सुनील ने 38, इंद्र ने 54 और विकी ने 42। तो सबसे ज्यादा किसने लिए है? इंद्र ने। तो पहले आंसर में आप क्या लिखोगे? इंद्र। पहली ब्लैंक में आप क्या लिखोगे? इंद्र। ओके, अंडरस्टैंड? सो इंद्र कलेक्टेड द मोस्ट सीड। सुनील विल कलेक्ट 4 more seeds to equal to विकी। तो सुनील ने कितने सीड खरीदे हैं, कलेक्ट किए हैं? 38 और विकी ने कितने किए हैं? 42। अब सुनील को अगर विकी के जितने इक्वल करने हैं तो कितने करने पड़ेंगे? तो हम क्या करेंगे? 42 माइनस 38। 2 में से 1 नहीं जाएगा, बाजू से कैरी लेंगे। 3 माइनस 3 0। यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। आ गया आपका आंसर। तो सुनील को जो है और 4 सीड कलेक्ट करने हैं विकी जितने इक्वल करने में। अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है ना सबको? ओके, सो नेक्स्ट, इफ राधिका gets 6 more seed, he will have how many seeds? तो राधिका ने कितने लिए हैं? 24 सीड्स कलेक्ट किए हैं। अब उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 सीड्स। कितने हो जाएंगे? 30 सीड्स। ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव अ मोर देन 40 सीड्स? तो यहाँ पे ये लाइन देख सकते हो, कितने चिल्ड्रन के पास 40 सीड्स से ज्यादा सीड्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, इसके 47, 42 और 54। कितने के पास है? 3 चिल्ड्रन के पास जो है वो 40 से ज्यादा सीड्स है। अंडरस्टैंड? समझ आ रहा है सबको? ओके, सो डैश नीड्स 3 more seeds to have a 50। तो इसमें से ऐसे कौन सा बच्चा है जिसको 50 जो है करने के लिए 3 सीड की जरूरत है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे 24 50 से बहुत ही दूर है, हाफ हो गया, राइट? 47। तो 47 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, राइट? तो 47 प्लस 3 करेंगे तो 50
और किसके 6 कम है। समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको डॉट गेम दी गई है। गेस द नंबर ऑफ अ डॉट इन अ सर्कल। नाउ काउंट एंड चेक योर गेस। Play this game with your friends by making a circles. See who can guess best. Can you guess the number dotted on me? तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये जो आपको एक्टिविटी दी गई है उसमें आपको अपने मन से जो है कुछ डॉट्स है उसको सर्कल कर देना है। फिर आपको काउंट नहीं करना है, पहले गैस करना है कि मान लो कि ये है तो इसमें 13 डॉट्स होंगे। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये मेरा गैस क्या हुआ, रॉन्ग पड़ा, नियर बाय हुआ, राइट। तो मैंने 13 किया और यहाँ पे कितने हैं, 16 है। तो आपको ऐसे ही गेम खेलनी है, ऐसे अलग अलग सर्कल्स बनाने हैं और गेस करना है आपके फ्रेंड्स के साथ भी। ये गेम आप खेल सकते हो कि सर्कल बनाओ और उसमें फिर गेस करो कि इतने डॉट्स होंगे, फिर वो डॉट्स को काउंट करो। अंडरस्टैंड? समझ आया ये एक्टिविटी आपको कैसे करनी है? ओके, अब नेक्स्ट पेज। धोनी सेंचुरी। धोनी पता है ना कौन है? हाँ, पता है ना, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, क्रिकेटर है हमारी इंडियन टीम का, राइट। सबको पसंद है ना जब वो चौके छक्के मारता है, वो देखना। ओके, सो वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। इंडिया बैटिंग फर्स्ट। तो एक दिन मैच हो रही थी किसके बीच में, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। कहाँ पे हो रही थी, गुवाहाटी में। और इंडिया जो है वो पहले बैटिंग कर रही थी। धोनी इज ऑन 96, ओनली वन बॉल लेफ्ट, ही कंप्लीट ही सेंचुरी। तो यहाँ पे एक जो कमेंटेटर है वो क्या बोल रहा है कि धोनी जो है वो 96 पे खेल रहा है अभी, राइट, और एक ही बॉल बचा है, पूरी इनिंग का एक ही बॉल बचा है। तो क्या वो अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर पाएगा? एंड लुक एट दिस, व्हाट अ मार्वेलस 6। और धोनी ने क्या किया, 6। तो हैज ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी। तो यहाँ पे एक लेडी जो बैठी है वो क्या पूछ रही है, क्या उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई? तो यहाँ पे आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। धोनी स्कोर्ड 96। धोनी का कितना स्कोर हुआ, धोनी स्कोर 96 प्लस डैश इज इक्वल टू डैश रन। आपको ऐसे दिया है, राइट। तो धोनी के कितने रन थे, 96, और उसने 6 जो है वो मारा, छक्का मारा। तो कितना हो गया वो, 102 रन हो गए। तो उसकी सेंचुरी कंप्लीट हो गई। ओके, सो हाउ मेनी रन्स डू दिस प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी? तो यहाँ पे अलग अलग प्लेयर के नेम लिए गए हैं, प्लेयर 1 2 3 4, और उनके रन दिए गए हैं और उनको कितने रन नीडेड, रन चाहिए, वो बताए गए हैं। जैसे कि प्लेयर 1 जो है वो 93 पे है, प्लेयर 2 97 पे, प्लेयर 3 89 पे और प्लेयर 4 99 पे है, राइट। तो प्लेयर 1 को 100 कंप्लीट करने में कितने नंबर्स चाहिए, कितने रन और चाहिए? तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 93 करेंगे, राइट। 10 9 0, तो ये 0 9 9 0 और 10 में से 3 गया तो 7। तो प्लेयर 1 को क्या चाहिए, 7 रन चाहिए सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। अब दूसरा प्लेयर को क्या करेंगे हम, 100 माइनस 97 करेंगे। यहाँ पे बाजू वाले से कैरी लेते हैं तो उसका एक वर्ड जो है वो कट जाएगा और ये 10 का 10 वापस रहेगा। तो 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 9 गया तो 0 0 नीचे। तो प्लेयर 2 को कितने रन चाहिए, 3 रन चाहिए। समझ आ रहा है ना सबको, एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है ना। ओके, अब प्लेयर 3 है, तो प्लेयर 3 जो है वो 89 पे है। तो क्या करेंगे, 10 9 0, 9 में से 8 गया तो 1, 10 में से 9 जाएगा तो 1। तो प्लेयर 3 को कितने रन चाहिए सेंचुरी कंप्लीट करने में, 11 रन। और प्लेयर 4 तो ऑलरेडी 99 पे है, तो 99 पे है वो, तो उसको और एक रन चाहिए ताकि वो सेंचुरी कंप्लीट कर
नंबर्स दिए गए हैं, राइट। आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस, सी यू टुमारो। वो क्रो जो है वो ऐसे बोल रहा है, किसको बोल रहा है? टर्टल इसको बोल रहा है। सो फिल इन द ब्लैंक, हमें जो है वहां पे फिल इन द ब्लैंक करना है। तो 99 की स्पेलिंग सबको आती है, 100 की स्पेलिंग आती है कि नहीं आती है? आती है ना 100 की स्पेलिंग। तो 100 के आगे के डिजिट जो है हम पढ़ेंगे, ओके, और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 99 की स्पेलिंग कितनी दिखाई गई है? NINETY, NINE, 99। फिर 100 की स्पेलिंग कितनी है? ONEHUNDRED, ओके। अब 101 करेंगे तो ONEHUNDRED, 101। तो ऑलरेडी आपको 101 की स्पेलिंग दी गई है, राइट। अब आपको 102 की स्पेलिंग लिखनी है, तो कैसे लिखोगे? ONEHUNDREDTWO, 102। समझ आ रहा है ना सबको क्या करना है? ओके। अब 103 और 104 का दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 105 की स्पेलिंग दी गई है। तो वर्ड को हमें क्या करना है? नंबर्स में लिखना है। तो 105, 1 stands 100, 105 पढ़े हो 1 stands 100 के बारे में? ओके। सो अब है 106, तो उसकी है 106। अब 107 की स्पेलिंग ONEHUNDREDSEVEN, ओके। अब उसके नीचे सेम है 108 की स्पेलिंग दी गई है, उसका वर्ड में लिखा गया है, हमें उसका नंबर लिखना है। फिर है 109, 110, 111। उसके बाद 112 की स्पेलिंग दी गई है, हमें उसका नंबर लिखना है, राइट। ओके। सो अब नेक्स्ट 195 से 206 तक का है। तो 195 की स्पेलिंग दी गई है आपको, इन वर्ड्स में लिखा गया है। देखो इन फिगर्स में 195 लिखा है और उसकी जो है स्पेलिंग वर्ड्स लिए गए हैं। तो आपको जो है क्या करना है? अभी 195 से 206 के बीच में जितनी भी ब्लैंक्स आ रही है उसको फिल करना है, ओके। अब नेक्स्ट पेज जितना कर लोगे आप, समझ आ जाएगा ना क्या करना है। अगर यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखा है तो आपको फिगर लिखना है, अगर फिगर लिखा है तो आपको वर्ड्स में लिखना है। अंडरस्टैंड? ओके। नेक्स्ट पेज, टॉप 10 स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो क्रिकेट वर्ल्ड कप में टॉप 10 स्कोरर है, उसके नेम दिए गए हैं, तो हम अभी उनका नाम लिखेंगे। पहला प्लेयर कौन है? सचिन। सचिन तेंदुलकर के बारे में सभी को पता है, उसके स्कोर कितने हैं? 128। दूसरा प्लेयर कौन सा है? गावस्कर। गावस्कर के कितने हैं? 100। तीसरा प्लेयर है धोनी, 99। चौथा प्लेयर है कोहली, कोहली का कितना है? 162। पांचवा प्लेयर है रहाणे, रहाणे का कितना है? 152। छठा प्लेयर कौन सा है? धवन, तो धवन का कितना है? 178। फिर है जाडेजा, जाडेजा का कितना है? 105 स्कोर है। फिर है
रन, कितना रन? 1 रन। समझ आ रहा है ना सबको? ओके, सो नेक्स्ट डैश एंड डैश स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल रन। तो इसमें जो है किसके इक्वल रन है? किसके है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल मतलब नजदीक। जैसे कि मान लो कि गावस्कर और धोनी, गावस्कर ने कितने रन बनाए हैं? 100 और धोनी ने कितने बनाए हैं? 99। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 रन का है, राइट। तो गावस्कर एंड धोनी ऑलमोस्ट इक्वल में है। तो आप ब्लैक में यहाँ पे गावस्कर और धोनी लिखोगे। ओके, अब थर्ड डैश फॉर कंप्लीट सेंचुरी, नो लेस नो मोर। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने सेंचुरी मारी है? ना ही 1 रन ज्यादा, ना ही 1 रन कम। तो कौन सा है वो? गावस्कर। क्यों? क्योंकि सेंचुरी मतलब 100 रन और गावस्कर ने पूरे 100 रन बनाए हैं। तो गावस्कर स्कोर अ कंप्लीट सेंचुरी। ओके, अब नेक्स्ट मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। सबसे ज्यादा रन कौन से है? इसमें सबसे ज्यादा रन कौन से प्लेयर ने बनाए हैं? धवन ने, और वो कितने हैं? 178। तो आपको यहाँ पे वो फिगर लिखना है 178। अंडरस्टैंड? अब डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस जस्ट बिटवीन वन ऑफ देम। तो इसमें से कौन से 2 प्लेयर हैं जिसमें सिर्फ 1 रन का फर्क है? तो मैंने बताया गावस्कर और धोनी के बीच में सिर्फ 1 रन का फर्क है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे गावस्कर एंड धोनी हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट 1 रन बिटवीन देम। ओके, अब लास्ट डैश स्कोर 2 मोर देन 1/2 अ सेंचुरी। सो सेंचुरी मतलब कितने रन? सेंचुरी मतलब कितने रन? 100 रन, राइट। तो हाफ सेंचुरी मतलब 100 का आधा। 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 रन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 1.5 सेंचुरी से 2 रन ज्यादा बनाए हैं? तो 1.5 सेंचुरी मतलब 150। और ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने +2 मतलब 152 रन बनाए हैं? तो कौन सा प्लेयर है? रहाणे। कौन सा प्लेयर है? रहाणे। सो समझ आ रहा है सबको? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? अभी तक हम क्या पढ़े? रन के बारे में पढ़े कि किसको कितने रन चाहिए, राइट। फिर उसके बाद जो है वर्ड्स के बारे में पढ़े, फिगर और वर्ड्स के बारे में कि 99 को कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं और 100 के बाद की गिनती को कैसे लिखा जाता है, राइट। समझ आया ना सबको? अब यहाँ पे हमने टॉप 10 स्कोरर के बारे में पढ़ा, वो भी समझ आया अच्छे से। अब नेक्स्ट पेज नंबर 18। तो पेज नंबर 18 पे आपको जो है वो एक्टिविटी दी गई है, उसमें काउंटिंग द टेंस 10 जंप लगाना है, एक साथ 10 जंप लगाना है। कितने? 10 तक जो है पूरा जंपिंग करना है। तो मान लो कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न दी गई है कि 100 तक है, तो 10 के बाद 10 में और 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? वो 20 हो जाएगा। तो 20, फिर 20 में 10 ऐड करोगे तो 30 में 10 ऐड करोगे तो 40 में 10 ऐड करोगे तो 50 में 10 ऐड करोगे तो 60 में 10 ऐड करोगे तो 70, फिर 80, फिर 90 और लास्ट में 100। समझ आया आपको? यहाँ पे 10 जंप करना है, 10 का कैलकुलेशन करना है, राइट। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया है? 110 तक किया। अब 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110, फिर 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200।
ये सब में 10-10 ऐड करते जाओगे तो आपको वो नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। अब 200 से सीधा दूसरी रो में हमें 310 दिया गया है, तो 310 के बाद क्या आता है? 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 और लास्ट में आएगा 400। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? 710 है, तो क्या होगा? 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 और 800। ओके, समझ आ रहा है ना सबको? अब हमने ये 10th का किया, राइट। अब हम किसका सीखेंगे? 50s का सीखेंगे। तो जैसे कि 200 है, तो 200 में हमें 50 ऐड करना रहेगा, तो कितना बन जाएगा? 250। अब 250 में और 50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 300। 300 में और 50 ऐड करोगे तो 350 हो जाएगा। फिर 350 में और 50 ऐड करोगे तो 400 हो जाएगा, राइट। फिर 450, 500। समझ आया 50 को कैसे ऐड करना है? ओके, फिर 500 के बाद क्या आता है? 550, 600, 650, 700, राइट। फिर 750, 800, 850, 900, 950, टोटल 1000। समझ आया आपको? समझ आया ना? यहाँ पे आपको 850 तक दिया है, लेकिन मैंने आपको 1000 तक समझाया। ओके, सो आप अगर ऐसे ऐड करते करते जाओगे 50-50 तो कहाँ तक आप पहुँच सकते हो? 1000 के बाद 1050, फिर क्या होगा? 1050 के बाद 1100, 1100, 1200, 10,000 तक लिख सकते हो ना? ओके, अंडरस्टैंड? ये दोनों टॉपिक आपको समझ आए? ओके, नेक्स्ट पेज में आपको कलर द नंबर करना है। आपको नीचे वर्ड्स पे दिए गए हैं नंबर, उसमें कलर करना है। अब ये वाले पोर्शन में जितने नंबर और फिगर है उसमें ग्रीन कलर करना है, ये वाले पोर्शन में रेड कलर करना है और ये वाले पोर्शन में येलो कलर करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अब मैं आपको समझाऊंगी। तो 140, तो यहाँ पे है हमारा फिगर 140, तो 140 जो है उसको हमने ग्रीन कलर किया। फिर 202 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 202 को किया। ऐसे ही आपको ये सब करने हैं। अब यहाँ पे जो दिया है उसमें आपको प्लस करना है, जैसे कि आपको 300 प्लस 70 प्लस 4 दिया गया है, तो कितना होगा? 374। वो नंबर को ढूंढ के उसमें ग्रीन कलर करना है। ओके, फिर 650 प्लस 6, तो 656। ओके, फिर 550 और 100, 5 प्लस 50 प्लस 100, तो 155 हो गया वो, तो उसको भी ग्रीन कलर करना है। वैसे ही आपको यहाँ पे रेड और येलो कलर भी करने हैं, एडिट करके कर लोगे। ये आपका होमवर्क है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? अभी तक जितना हमने सीखा वो आपको समझ आ गया? ओके, सो और कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हो। अब